सभी को नमो नारायणाय। आज हम देखेंगे भक्ति क्या है। तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में भक्ति की व्याख्या की। पहले मैं श्लोक बोलता हूँ, फिर उसका अर्थ देखते हैं। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। भाष्यकार जी कहते हैं कि मोक्ष के साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन भक्ति है। और भक्ति क्या है? तो उन्होंने कहा, आत्मा का अनुसंधान, मैं कौन हूँ, हुए माई स्वरूप का अनुसंधान, ये भक्ति है। ठीक है। ये स्थिति में पहुंचने के पहले हमें बहुत सारा पूजा पाठ, जप तप, सेवा, ये सब करना पड़ता है ना। और मैं भगवान का भक्त हूँ, ये भाव में रहना पड़ता है। और मैं भगवान का भक्त हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ, ये भाव में रहते हुए फिर वेदांत की साधना करनी है। ठीक है। मैं ब्रह्म हूँ, इस भाव में रहना है। इसको बोलते हैं भक्ति। और मोक्ष का अधिकारी कौन है? तो फिर से विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, अधिकारिणमाशास्ते फल सिद्धिर्विशेषतः उपाया देश कालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। मोक्ष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अधिकारित्व, हमारा चित्त शुद्धि, चित्त एकाग्रता, मन की सूक्ष्मता, पवित्रता, शांति, विवेक, है ना, ब्रह्म ज्ञान, ये मोक्ष के लिए मुख्य चीज है। और जो देश काल के उपाय है वो सहकारी है। देश काल के उपाय अर्थात हम नर्मदा किनारे साधना कर रहे हैं कि गंगा किनारे साधना कर रहे हैं। देश काल मतलब हम एकादशी को साधना कर रहे हैं या पूर्णिमा को कर रहे हैं, ये काल। ठीक है। या मकर संक्रांति को कर रहे हैं, पूर्व दिशा में मुख रख के साधना कर रहे हैं कि उत्तर दिशा में मुख रख के साधना कर रहे हैं, ये सब उपकारी साधन है, सहकारी साधन है। इन सब का महत्व है, लेकिन ये सभी साधन कैसे है? सहकारी साधन। मुख्य साधन क्या है? अधिकारित्व, हमारा विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व, षट संपत्ति, हमारे पूर्वजन्मों की साधना, जिसके आधार पर हमें इस जन्म के अंदर शरीर मिला है, ये सभी चीजें अधिकारित्व है। तो मोक्ष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारा अधिकारित्व। ठीक है। और देश काल के उपाय सहकारी है। तो भक्ति कोई उन्माद का नाम नहीं है ना। डांस करना, जोर जोर से चिल्लाना, अपना विवेक खो बैठना, उसको कोरी भावुकता बोलते हैं। भक्ति तो भक्त कैसा होता है? एकदम शांत गंभीर, हर एक स्थिति में भगवान का हाथ देखता है, छोटी छोटी चीज में वो डिस्टर्ब नहीं होता है ना। बड़े बड़े झंझावात आ जाए, प्रलय आ जाए, तो भी वो शांत रहता है। भक्त ऐसा होता है ना। विवेक की प्रधानता होनी चाहिए हमेशा जीवन में। कोई भी भाव कितना भी उन्नत क्यों ना हो, हमारे विवेक के ऊपर भावुकता हावी नहीं होनी चाहिए। हमेशा विवेक जागरूक रहना चाहिए। ठीक है। तो जनरल पब्लिक क्या समझती है? कोई डांस कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है तो बहुत बड़ा भक्त है। नो नो नो। भक्त तो एकदम शांत गंभीर रहता है हमेशा, है ना, भगवान की छाया में। उसका मन हमेशा समत्व में रहता है। भगवान राम के बारे में बोलते हैं, सामुद्रमिव गांभीर्यम, है ना। भगवान राम कैसे थे? समुद्र की तरह गंभीर। तो आज हमने भक्ति के बारे में देखा। भज सेवायाम धातु है संस्कृत में। जैसे औषधि का हम सेवन करते हैं तो औषधि हमारे शरीर में व्याप्त हो जाती है, उसी तरह से जब हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारे मन में व्याप्त हो जाते हैं। इसको बोलते हैं भक्ति। तो सबसे अच्छी भक्ति क्या है? कि हमारा जीव भाव भगवान को दे दो। जैसे कि बलि राजा ने अपना जीव भाव भगवान को दे दिया। भगवान को कहा कि मेरे सिर पे पैर रख दीजिए, मतलब क्या? मेरा जीव भाव ले लीजिए। भगवान को एक नारियल चढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन ये बोलना कि भगवान आप मेरा जीवत्व ही ले लो, मैं जीव नहीं हूँ, ब्रह्म हूँ, ये सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा बलिदान है। भगवान को चढ़ा सक भगवान को चढ़ाने वाला सबसे बड़ा क्या है? भगवान को चढ़ाए जा सकने वाला सबसे बड़ा ये क्या है? नैवेद्य है,
अपने आप को दे दो भगवान को, ये सबसे बड़ी भक्ति है, ठीक है? ये वेदांत है। तो आज इतना ही रखते हैं, सभी को साधना के लिए ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएँ। हरि ओम तत्सत नारायण।